प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने इस पॉलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से फैक्टराइज किया था। इस ट्यूटोरियल में हम इसी पॉलिनोमियल को यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज करेंगे। अब सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, जैसे इस केस में तो 2 है, ठीक है। उस केस में अगर x माइनस a इसका फैक्टर हो तो पी ए 0 होगा, और अगर पी ए 0 हो तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब हमें फैक्टर निकालने हैं इसके, ठीक है। एक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने हैं, तो इसका मतलब हमें ऐसा a ढूंढना है जिसके लिए पी ए 0 हो, यानी कि हमें वो नंबर ढूंढना है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। और वो नंबर कितने हो सकते हैं? जितनी इसकी डिग्री है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो एक पी ए होगा और एक पी बी, 2 नंबर होंगे a और b जिनके लिए ये 0 होगा। a और b बराबर भी हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए, क्योंकि आगे जाके आपको क्यूबिक इक्वेशंस भी सॉल्व करनी है। देखो, मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसका कोई एक रैशनल रूट है, ठीक है। रैशनल रूट या रैशनल ज़ीरो बोल दो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो रैशनल ज़ीरो है इसकी कोई। रैशनल ज़ीरो का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म p बाय q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, और p और q आपस में क्या है? को प्राइम, ठीक है, और p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। पी क्यू इंटीजर्स है 1/2, -2/4, ओनली 6, ओनली -5, ठीक है। तो आपको रैशनल नंबर्स पता होने चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जस्ट इन केस नहीं पता तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने जो लिंक दिया उसको देख लेना, ठीक है। अब अगर कोई भी एक रैशनल नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 है तो नंबर p जो है वो हमेशा a0 को डिवाइड करता होगा, और q जो है वो हमेशा an को डिवाइड करता होगा। a0 क्या है? कांस्टेंट टर्म, और an क्या है? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। फर्स्ट टर्म मतलब वो x की टर्म जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है, यानी कि जैसे यहाँ पे डिग्री n है इस पॉलिनोमियल की, तो n पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट an। तो ये बात आप याद रख लो, आपके सारे सम बड़े आराम से सॉल्व होंगे कि कोई भी एक नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो वो p बाय q की फॉर्म का अगर है, यानी कि रैशनल नंबर है, तो p हमेशा इसको डिवाइड करता होगा और q हमेशा इसको डिवाइड करता होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। अब देखो, मेरे पास px क्या है? 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो a0 मेरे पास क्या है? a0 है कांस्टेंट टर्म, वो क्या हो गई? 5, ठीक है। और an क्या है? बेसिकली a2, ठीक है। और a2 मेरे पास क्या है? 6, यानी कि सबसे पहली टर्म, ये वाली टर्म। अब मैं कहता हूं कि p बाय q अगर इसका एक 0 है कोई भी, तो p 5 को डिवाइड करेगा और q 6 को। अब 5 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 1 और दूसरा हो सकता है 5 इटसेल्फ, ठीक है, ओके। 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? एक 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 6, यही हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके कॉम्बिनेशन से हम वो सारे p बाय q निकालेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो इसका 0 हो, ठीक है। कैसे? अब कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? यहाँ से आप 1 लो और यहाँ से भी 1, 1/2, 1/3 एंड 1/6।
इसका 1, देन 1 2 3 6, फिर इसका 5, फिर से 1 2 3 एंड 6, राइट। पी मेरे क्या हो सकते हैं 1 एंड 5, क्योंकि यही 5 को डिवाइड कर सकते हैं। क्यू क्या हो सकते हैं 1 2 3 एंड 6, क्योंकि यही 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए, लेकिन प्लस के साथ साथ माइनस भी, क्योंकि इनका प्लस भी और माइनस भी दोनों केसेस हमें कंसिडर करने होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे 16 केसेस ऐसे आ गए जिसमें से कोई ना कोई इसका पॉसिबल ज़ीरो ज़रूर होगा, ठीक है। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा देख लो, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अब देखो, अब 6x² को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, राइट। ये लिख सकता हूँ क्योंकि जब मैं इसको खोलूँगा तो x इंटू एक्स कितना आ जाएगा x² और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक एक तरीका होता है इसको लिखने का। अब मुझे a और b निकालने हैं, वो a और b इनमें से कोई एक होगा। कैसे? अब px में सबसे पहले 1 बाय 1 मैं 1 डालता हूँ, यानी कि +1 डालता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1² प्लस 17 इंटू 1 प्लस 5, और ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये केस तो गया। मैं -1 डालता हूँ तब भी ये नहीं आएगा, इसको डालोगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये ट्रायल के साथ चेक करने होंगे। तो अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ -1/3 पे। अब p -1/3 कितना होगा मेरा 6 इंटू 1/9, यहाँ डालूंगा तो 1/9 हो जाएगा, -17/3 प्लस 5। एलसीएम कितना आ गया 9, ठीक है। एलसीएम 9 आ गया, तो यहाँ बचा 6 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 51 प्लस 45 विच इज़ इक्वल टू 0। ये 0 आ गया, ये 0 जैसे आ गया तो इसका मतलब -1/3 इसका एक 0 है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी एक नंबर के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस a उसका फैक्टर होता है। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि x -1/3 इज़ ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। ये इसका फैक्टर बन गया, तो यानी कि कितना हो गया x + 1/3। तो एक फैक्टर मुझे मिल गया, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब सिमिलरली इन्हीं नंबर्स में से अगर आप ट्राई करते करते -5/2 को ट्राई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 6 इंटू 25/4, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, -85/2 प्लस 5, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 4, और ये कितना आ जाएगा 150 -85 इंटू 2 प्लस 20। तो इसको सॉल्व करो, 150 -170 प्लस 20/4, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि -5/2 एक और नंबर आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अब x माइनस -5/2, तो सीधा ही लिख दूँ x + 5/2, इसका एक और फैक्टर हो गया। तो ये दो फैक्टर आ गए। अब मैं px को लिख सकता हूँ 6 इंटू x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। तो x माइनस a की जगह आ गया x + 1/3, x माइनस b की जगह आ गया x + 5/2। तो इसका मतलब मेरा px कितना हो गया 6 इंटू एक्स + 1/3 इंटू एक्स + 5/2। इसको सॉल्व कर लो, 6 इंटू ये अंदर इसका एलसीएम 3, तो ये हो गया 3x + 1। इसको भी अंदर सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम 2, तो ये हो गया 2x + 5। अब ये 3 इंटू 2 इज 6 कट गया, तो ये हो गया 3x + 1 इंटू 2x + 5 इज़ द आंसर। और ये सेम आंसर है जो हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के मेथड से निकाला था। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 1-2 बार और देख लो। आई नो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, लेकिन एक बार समझ में आ गया देन आपके लिए बहुत आसान होगा
फैक्टर थ्योरम यूज़ करके इस सम को सॉल्व करना। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।